नहीं था कि ऐसा कोई भारत में पर्व होता है, ऐसा कोई हिंदुओं का पर्व होता है जो दुनिया में सबसे बड़ा लोग जो यहाँ तक आते हैं। 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावल आई और इतनी प्रभावित हो गई कि अपना नाम कमला देवी रख लिया। केवल नाम नहीं बदला, साधना में रही। बिल्कुल दीक्षा ली। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई दूसरी धर्म संस्कृति ऐसी है जो उस धर्म को न मानने वाला उस धार्मिक यात्रा में आना चाहे, धार्मिक कार्यक्रम में? कोई गैर क्रिश्चियन वेटिकन जाना चाहता है? मैं धार्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, टूरिज्म की दृष्टि से नहीं। आइए, कितने गैर मुस्लिम जो है हज करना चाहते हैं, और यदि खुदा ना खास्ता वो इच्छा व्यक्त कर दें तो फट से कहा जाता कन्वर्ट हो जाओ। पहले हमारे यहाँ 50 लाख लोग आए, किसी से नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ। सब आए, श्रद्धा भाव से रहे और चले गए। मगर आप सोचिए, जिनके पास इतना पैसा था वो आए क्यों? पुराना फिल्मी डायलॉग था ना, तुम्हारे मेरे पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो मेरे भाई फिर काहे आए हो? आप बता रहे हैं क्यों आए। पश्चिम ने एक सोच दी कि हमको जीवन में सुख किससे मिलेगा? पैसे से। कार्ल मार्क्स, पैसा हो जाए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मगर कुछ समय के बाद समझ में आया, सिगमंड फ्राइड आए, एक दूसरे थ्योरेटिशियन, उन्होंने कहा नहीं, शारीरिक सुख सबसे बढ़िया है, शारीरिक सुख हो जाएगा तो जिंदगी सुख है। फिर एक तीसरे आए फ्रांस के, उन्होंने कहा नहीं, ख्याति मिल जाए, नेम एंड फेम, तो सब कुछ सुख है। मगर जब वो लोग आके भारत में हमारे साधु सन्यासियों को देखते हैं, नागा सन्यासियों को देखते तो चकित हो जाते। इनको तो न पैसा चाहिए, न शारीरिक सुख चाहिए, न नेम एंड फेम चाहिए। और नेम एंड फेम से वो कैसे अलग रहते हैं? आप किसी नागा साधु के, आपने बहुत किस्से सुने होंगे, किसी का कार्य सिद्ध हो गया, वो किसी नागा साधु को धन्यवाद देने गए तो नागा साधु डांट के भगा देते थे। तो आप कहते हैं ये कैसा विचित्र व्यवहार है, हम तो सिर्फ उनको धन्यवाद देने गए। वो जानते हैं क्यों करते हैं? वो प्रसिद्धि से दूर रहना चाहते हैं। अगर वो आपका साधुवाद स्वीकार कर लेंगे तो आप 10 लोगों को बताएंगे कि बाबा जी की वजह से मेरा काम हो गया, और उनके पास जाएंगे तो वो प्रसिद्धि के मोह में फंस सकते हैं। इसलिए जब वो लोग आके नागा साधुओं को देखते थे तो जानते क्या उनके मन में भाव उत्पन्न होता, जो पश्चिम की सोच और हमारी सोच में, कि वो सुख खोजे भौतिकता में, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्राइड भी फेल। तो भारत का जो ये स्व उठा है ना, जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, आज भारत उस स्थिति में पहुंचा इन 11 वर्षों में कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही।